हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ईश्वर की कृपा से अच्छी हूँ। और गाइस आज मतलब सुबह ही सुबह मैंने सोचा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को पूरी अपडेट दे देती हूँ, क्योंकि दिन में तो थोड़ा ऐसे ही रहता है, बिजी रहता है शेड्यूल। सो गाइस आज सुबह के बज रहे हैं 7 और बच्चे 6:30 बजे जा चुके हैं। सार्थक की मैंने छुट्टी कराई है। और आवाज़ मेरी स्लो तो नहीं आ रही ना? अगर आ रही हो तो गाइस प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि सब सो रहे हैं। वो देखिए मम्मी के कमरे में अंधेरा है और मैं आपको दिखा देती हूँ। सर जी के कमरे में भी अंधेरा बंद है, सर जी का कमरा भी। सो मैं अब जा रही हूँ गाइस। आज मुझे मम्मी के यहाँ जाना है, क्योंकि मम्मी का है ऑपरेशन। आँखों की सर्जरी हुई है, मैंने आँख बनवाई है, तो मुझे जाना तो पहले ही था। लेकिन गाइस जब हम गृहस्थी में इतने घिर जाते हैं, और कुछ घिरने की भी बात छोड़िए गाइस, पता है मतलब मजबूरियाँ ऐसी होती हैं ना कि हम चाह कर भी ना छटपटा सकते हैं, पर हिल नहीं सकते कहीं भी। तो मम्मी का ऑपरेशन हुए तो 4 दिन हो गए, लेकिन आज देखने जा रही हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ साथ, जो भी अपडेट होगी आप तक शेयर करूँगी। तो बाकी चाय वाय मैंने कुछ बनाई नहीं है, क्योंकि बच्चे तो सिर्फ दूध पी के गए हैं। दूध भी बस वो ऐसे ही पीते हैं, ऐसे लिया दिया सा। और अब मैं पापा ऊपर नहा रहे हैं। पापा और मैं ही हैं जो हम जल्दी उठते हैं, और मतलब नाश्ता तो मैं लेट करती हूँ। तो पापा के लिए चाय बनाने जा रही हूँ, मम्मी के लिए। मम्मी को चाय के साथ ही जगाऊँगी। और कपड़े मेरे हाथ में हैं। अब मैं नहाने भी जाऊँगी। आज मुझे बाथरूम वगैरह भी साफ़ करना है। तो आप बने रहिए, आपको सारी अपडेट मिलेगी। तो फाइनली गाइस मैं नहा के आ गई हूँ, और पापा को मैंने चाय बना के दे दी थी। नाश्ता पापा करके चले गए। अब जो है मैं बाकी के काम करूँगी। तो अभी मैंने चाय वाय नहीं पी। सर जी तो दूध पियेंगे। और सार्थक भाई साहब, क्या करूँ गाइस, मैं बहुत मतलब मैं सब बोलते हैं नहीं छोटे बच्चों को चाय नहीं देनी चाहिए, पर मैं कुछ नहीं कर सकती। एक तो उसको पेट करके मतलब दिक्कत रहती है, मतलब कब्ज की शिकायत रहती है, तो दूध वैसे भी नुकसान ही करता है। तो मैं कुछ इसलिए भी उसको दूध नहीं देती। तो चाय ले लेता है वो थोड़ी सी, मतलब चाय बनाती हूँ उसमें दूध डाल के शेक शेक करके वो पी लेता है। तो मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी, सर जी दूध पियेंगे। ये कैमरा फिर से धुंधला हो जाता है, वो हाथ लगते हैं ना फ़ोन में, तो इसलिए। और ये दूध सारा कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब मैं बस इसको दूध को गर्म करूँगी। अभी दूध थोड़ा सा और आना है। और गौरी भी दूध पियेंगी, बट गौरी तो चाय भी बहुत ज़्यादा पीती हैं, इसलिए उनको दूध भी दूँगी, चाय भी थोड़ी देर के गैप के बाद। तो मैं दूध बॉईल करके और फिर बाकी के काम करती हूँ। देखिए मैं दूध चढ़ा के आ गई हूँ, और ये भाई साहब को मैं जगाने आई थी, लेकिन भाई साहब गहरी नींद में सो रहे हैं। और भाई साहब पूरी रात तो उघड़ते रहते हैं। आजकल फ़िलहाल तो मैं अपने बिस्तर पे सो नहीं रही हूँ, क्योंकि गौरी है ना, तो गौरी मम्मी के पास सो जाती हैं, और अनुकंपा और प्रियाशा ना गाइस वहाँ सोती है ड्राइंग रूम में बिस्तर करके। उसे ऊपर सीटी पे नींद नहीं आती। तो फिर मुझे लगता है कि यार मेरी बिटिया अकेली सो रही है, इसलिए फिर मैं सीटी पे सो जाती हूँ। ये दोनों बाप बेटे अंदर कमरे में सोते हैं। घर तो अभी गाइस सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि मॉर्निंग है। मैं गौरी को जगाने जा रही हूँ। गौरी, गौरी उठो। तक यहाँ पे टीवी देख रहा है, और मामी जी गए हैं शेविंग कराने के लिए। मामी जी देखो टेंशन में लगी हैं। क्या हुआ आपको? मैं पेट से बहुत परेशान हो रही हूँ, सही बता रही हूँ। और हमारे यहाँ ना पेट से ना लगभग ना मुझे लगता है कि पूरे संसार में ना 80% लोग पेट से ज़्यादा परेशान। सारी बीमारियाँ पेट से, मतलब बड़ी अजीब सी मरोड़ सी उठती है पेट में, और फिर मुझे मोशन आता है। बस यही 2-3 दिन ठीक रहती है, फिर ऐसी दवाई भी खाई, कोई फायदा नहीं। लगता है डॉक्टर चेंज करना पड़ेगा। वापस वाले फ़ोन में आपका फ़ोन बज गया। ये फ़ोन कर रहे हैं बड़ौदा, पूछे क्या कह रहे हैं ये कौन? सो गाइस अब हम घर से निकल चुके हैं, और पल्ला हमने क्रॉस कर दिया है, और हम कालिंदी कुंज की तरफ बढ़ने लगे हैं।
ये देखिए धूप का टेम्परेचर, ओए होए खिलखिलाती धूप, और एसी चलने के बावजूद भी इतनी इतनी तपिश लग रही थी ना, वो उसमें से धूप आ रही थी शीशे में से। तो सर जी ने फिर आज ही लगा दिया। ये हम पहुंच चुके हैं बड़ी दीदी के यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और ये हमारे अनीस भैया, सर जी हमारे जाते ही लोट मार ली इन्होंने। दीदी बेचारी जाते ही लग गई, और दीदी की जो बहू है वो टीचर है, वो स्कूल गई थी। तो और ये उनके दीदी के हमारी के ठाकुर जी, जो कि हम सबके भी हैं, छोटे ठाकुर जी, लड्डू गोपाल, खाटू श्याम जी। और सार्थक को बहलाने के लिए दीदी ने फटाफट से कचरी भूनी, इन लोगों के लिए फीकी चाय बनाई, और मैंने चाय पीनी थी, मैंने मना कर दिया था। और ये भी सार्थक से लेके थोड़ी थोड़ी कचरी खा रहे थे। और ये हमारे जेंटलमैन करण जी, हमारी दीदी के बड़े दामाद, यानी टीना जी के हस्बैंड। और दीदी बिल्कुल रेडी हो गई थी, चाय वाय पी, हमने खाना खाया और बस हम रेडी होकर जाने लगे मम्मी के यहाँ, क्योंकि प्लानिंग ये थी कि हम दीदी को लेके तब मम्मी के यहाँ जाएंगे। और ये हम करण जी का वेट कर रहे थे, क्योंकि गाड़ी उन्होंने लगवाई थी हमारी। और देखिए कितनी तेज़ धूप हो रही है, इसीलिए मैं आपको दिखा रही थी। और ये बस अब हम बैठ गए और हम चल दिए मम्मी के यहाँ, हमारी पूरी रवानगी हो गई है। और यहाँ हम पता है क्यों रुके गए, नारियल पानी लेने के लिए। और ये मम्मी जी के दर्शन कराते हुए, मम्मी के बगल में उनकी मेरी जो दूसरे नंबर वाली दीदी, उनकी सासू माँ बैठी थी। ये दूसरे नंबर वाली दीदी ये हैं, इनकी सासू माँ ये हैं रेड साड़ी वाली। और उनकी बिटिया भी आई थी ऋषिता, जो कि हमारी, ये देखिए ये बैठी हुई बगल में, दीदी के बगल में। ये सार्थक भाई साहब शैतानी करते हुए, वैसे सार्थक शैतानी नहीं करता गाइस। अब आप सोच रहे होंगे ब्लॉग कौन बना रहा है, तो मैं आपको बता दूं, हमारी भतीजी भी हमसे मिलने के लिए आ गई थी, वो ब्लॉग शूट कर रही थी। और ये माता जी दीदी लेके आई थी करेले, कड़ी, क्योंकि मम्मी तो कुछ बना नहीं सकती, और वैसे भी हमने मना कर दिया था। ये देखिए, और चाय भी हमने सभी लोगों ने मिलके, किसी ने चीनी डाली, किसी ने पत्ती डाली, किसी ने बर्तन साफ़ किए। हमने मतलब खुद ही जाके बना के, जैसे मायके में खूब इंजॉय करते हैं ना गाइस, बिल्कुल वही किया हमने। खुद बनाया, खुद खाया, खुद मांजा, खुद धोया। और मुझे खाना नहीं था, दोनों दीदी ने कड़ी से और करेले की भुजिया से रोटियां परवान की, और मम्मी को भी खिलाई साथ में। और मैं मम्मी के लिए लेके गई थी, क्या लेके गई थी मैं मम्मी के लिए, क्या लेके गई थी ध्यान नहीं आ रहा। नारियल पानी तो दीदी लेके गई थी। और ये हमारी दीदी, जब दीदी को पता चला कि वीडियो शूट हो रहा है, ये दीदी जितनी बार कैमरा इनके सामने उतनी बार हाय, जितनी बार कैमरा सामने उतनी बार हाय। और देखो गाइस, मम्मी को पता चला कि ना वो कैमरा ऑन है, तो देखो मम्मी ने भी चश्मा लगा लिया और हाय करी, बड़े में भी हाय कर। और ये देखो, ये है हमारी भतीजी खुशी, और अब व्लॉग शूट कर रही है ऋषिता। और गाइस ये हम चल दिए और मम्मी के यहाँ से, और वहाँ से हमने एंट्री ली चारू के यहाँ के लिए। मतलब ये रास्ते का मैंने गाइस आपको दिखाया नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ये चारू के घर की पार्किंग है गाइस, चारू का और बड़ी दीदी का घर आस-पास में ही है, मतलब बहुत पास में, मुश्किल से 3 मिनट की दूरी पे। मतलब बड़ी जो दीदी हैं, उनके जो दामाद है करण जी, उनका घर है ये, करण और चारू का। सो गाइस, यहाँ टीना जी रहती हैं, ये उनके बेडरूम है, ये उनकी किचन है। और ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, ये उनका पार्लर का सेटअप है पूरा, मतलब पूरा रूम ही उन्होंने सेटअप कर रखा पार्लर का, ये देखिए। और गाइस बहुत सारा सामान है उनका, वो जो इधर उधर है, ये तो उनका अपना पर्सनल बेडरूम है, उसमें पार्लर का सेटअप था गाइस, जो मैंने अभी पहले दिखाया था।